17 साल के लंबे वनवास के बाद आखिरकार भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। रोहित के रणबांकुरे जल्द ही भारत आने वाले हैं और सभी फैंस, जो देश के करोड़ों फैंस हैं, उनका बेसब्री से स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन क्रिकेट स्टार्स को जिन लोगों ने बनाया है, जिन कोचेस ने बनाया है, उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। सभी विराट कोहली के, रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय चर्चा शिवम दुबे की भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने फाइनल में कमाल कर दिया। और हमारे साथ उन शिवम दुबे के कोच सतीश सामंत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इतिहास रच दिया रणबांकुरों ने। 17 साल का जो एक वनवास था, इंतजार हो रहा था, 2014 में भी हमारे पास एक मौका गोल्डन आया था, लेकिन हम उससे चूक गए थे। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? और शिवम दुबे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्या कहें? पूरा देश जश्न मना रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 17 साल नहीं थे, 2011 में हम लोगों ने किए थे, 13 साल हो गए ना। तो 13 साल के बाद कोई एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप आईसीसी की जब मिलती है, और इतने साल अपनी टीम तीनों फॉर्मेट में टॉप पे थी। अब देखिए तो बहुत साल फिर भी हम लोग ने ये चैंपियनशिप हमको नहीं मिली थी, तो एक बहुत क्रेडिटेबल है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई प्लेयर्स जो बनते हैं वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल वही होते हैं, कोचेस और बाकी जो सपोर्ट सिस्टम है उनको सिर्फ हेल्प करती है। और प्लेयर्स में होना चाहिए, उनको बड़ा बनना है तो उनको पहले सोचना चाहिए कि मुझे बड़ा बनना है। हम लोग सिर्फ एक लाइक लाइन बोलते हैं ना, आप एक लैंप पोस्ट देखते हैं, आप वैसे हमारा काम वही है, रास्ता दिखाना उनको। लेकिन जौहरी का काम तो सर हीरे तराशने का होता है। हीरा तो पहले पत्थर ही रहता है, और जितने भी क्रिकेटर्स बड़े आगे चल के क्रिकेटर्स बनते हैं, उनको बनाने वाला तो कहीं ना कहीं कोच ही होता है। बात सही है, लेकिन हीरा का गुणधर्म भी उसमें होना चाहिए ना। अगर पत्थर को तो नहीं बना सकते आप, जो हीरा तो हीरा रहता है, मे बी वो रॉ स्टेज में रहता है, चलो बात अलग है। लेकिन यस, आई एम वेरी हैप्पी कि शिवम ने एक राइट टाइम पे अच्छा परफॉर्मेंस किया। मैंने उसको मैच के पहले दिन एक मैसेज किया था कि स्टे काम, रिलैक्स रहना, जो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोचता है जब परफॉर्मेंस नहीं होता है और प्रेशर क्रिएट होता है पब्लिक का क्रिकेट। लेकिन प्लेयर्स आजकल उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं। हर एक को मालूम है कि अपना दिन जब रहेगा तो उसका परफॉर्मेंस होगा। वो कितना फोकस करता है, वो कितना एफर्ट्स करता है, उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। अगर उसका माइंड प्लेयर्स का रिलैक्स रहेगा तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है। और अगर तुम्हारी जो सिस्टम है, तुम्हारी जो कोचिंग स्टाफ है, वो आपको हेल्पफुल है, आपका कैप्टन है, वो आपको हेल्पफुल है, उधर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर बाकी एक वन गुड इनिंग आप देखो पूरा टूर्नामेंट में विराट का परफॉर्मेंस उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से बिलो पार था, बट उसने अपना गेम फाइनल में रेस किया और टीम को जिता दिया। तो इसने शिवम ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं किए पूरा टूर्नामेंट में, लेकिन 2-3 मैचेस में उसने अच्छे राइट टाइम पे परफॉर्मेंस किए थे, और जो मैचेस में उसने परफॉर्मेंस किया तो टीम को फायदा हुआ। तो मैं ये मैच का ज़्यादा क्यों मानूंगा कि उसके वजह से, और अक्षर पटेल दोनों की जो इनिंग थी वो उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस किया, और उसके लिए जो विराट कोहली का 100 का स्ट्राइक रेट चल रहा था, बॉल टू बॉल चल रहा था, वो भी है ना लोगों को, क्योंकि वो जरूरत था वो टाइम पे, तो उसका फ़ायदा हो गया, विराट को उसका फ़ायदा हो गया। और विराट जैसा प्लेयर है जो राइट टाइम पे परफॉर्मेंस अगर उसका होता है तो टीम को जितना ही पड़ता है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो सर, शिवम दुबे के जैसा आपने कहा, एक पहले आपने मैच से पहले मैसेज किया, काफी ज्यादा आलोचना हो रही थी, लगातार कंसिस्टेंट अगर पूरे टूर्नामेंट को देखा जाए तो उस जो एक्सपेक्टेशन शिवम दुबे को की गई थी, जो उनका स्टारडम था आईपीएल में, जो लोगों ने देखा था, उस पर वो खरे नहीं उतर रहे थे। इस चीज को लेकर कहीं कोई मायूसी थी? आपको लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये हावी होगा? नहीं, कैसा है कि देखो सरफेस है ना डिफरेंट है, अपने हर एक बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे। इवन अपना जो रोहित शर्मा, उनका अगर आप परफॉर्मेंस देखें पहले मैचेस से, कुछ नहीं, लेकिन सुपर 8 में उन्होंने परफॉर्मेंस किया। तो राइट टाइम आना चाहिए, क्योंकि ये जो पिचेस थे, ये पूरा वो इतने बैट्समैन को फ्रेंडली नहीं थे। जो बेसिकली हम लोग मैचेस के लिए यूएस में मैच खेले, वहाँ का पिच आपने देखा रहेगा, जो 120 इज ऑल्सो विनिंग स्कोर था। तो उसमें कोई जाके 50-60 करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है कि वो एक माइंडसेट में प्लेयर जाता है, 20 ओवर्स का गेम है तो मुझे इतना करना है, उनको मालूम रहता है इतना। और अगर उसमें बीच के वजह से अगर नहीं जम रहा है तो लेकिन आपको तो स्कोर करना है ना। इट्स नॉट एक टेस्ट क्रिकेट कि आपको थोड़ा टाइम रुको खेलो, इसको तो आपको हर एक बॉल पे रन्स के लिए जाना है। तो वहाँ प्लेयर्स, बहुत से प्लेयर्स फंस रहे थे, हर एक को तो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन मुझे आई एम वेरी हैप्पी दैट अपनी पूरी टीम ने जो एडेप्टेबिलिटी रहती है सरफेस के हिसाब से एडजस्ट करने की, वो पूरा टीम ने दिखा है। और हर एक ने, जब उसने रोल नहीं किया तो दूसरे ने उसका रोल किया है।
तो एक टीम एज ए टीम करके अपना इंडियन टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, यानी मैंने देखा हो ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं कि 2011 के बाद जिस तरीके से टीम एफर्ट दिखी कि हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और जिसने निभाई नहीं उसने उसके दूसरा रिप्लेसमेंट किया। या आप देखिए जाए तो सिर्फ स्टार प्लेयर में देखा जाए तो सिर्फ बुमराह जो है वो कंसिस्टेंट थे, बाकी कोई भी प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं था, ना वन बैट्समैन थे ना कोई बॉलर थे। तो इसका मतलब फिर भी टीम जीतती है, इसका मतलब ये पूरा टीम कंप्लीटली टीम एफर्ट है और सुपर एंड सुप्रीम कैप्टनसी बाय रोहित शर्मा। और ये पूरा टीम को जो हैंडल किया है, जो मोटिवेट किया है वो अपने राहुल द्रविड़ और फील्डिंग क्योंकि लास्ट मैच जब मैं देख रहा था तो पिच जो थी वो पिच पे ऐसा लग रहा था कि ये 200 की पिच है मिनिमम, ये सबसे टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट पिच थी। हम अपने अगर 2 विकेट जो खराब शॉट खेल के आउट है रोहित शर्मा एंड वो पंत, अगर उन लोग नहीं आउट होते तो हम लोग 200 के पार 210 मेरे हिसाब से 210 वाज विनिंग स्कोर, 180 190 फाइटिंग स्कोर था मुझे लग रहा था। अब देखेंगे हम लोगों ने जब अपना स्कोर किया उन लोग इतने क्लोज आ गए थे तो वो स्कोर आराम से 2 और छोड़ के उन लोग कर सकते थे, इतना नज़दीक आ गए थे। 30 बॉल्स 30 रन आराम से था। ये पिच सबसे ईजिएस्ट बेटर पिच थे पूरा फॉर्मेट में, फिर भी उसमें हम लोग ने जितना चाहिए उतना परफॉर्मेंस अपना नहीं हुआ। बट जो कुछ परफॉर्मेंस हुआ उनकी आप फील्डिंग देखेंगे, उन्होंने अपने कम से कम 10 से 15 रन बचाए ब्रिलियंट फील्डिंग करके। तो हम लोग मैच देख रहे थे, हमारी फैमिली थे, मैं बोला कि जो फील्डिंग जो की है साउथ अफ्रीका अगर वो फील्डिंग को हम लोग मैच करेंगे तो हम लोग ये मैच जीत सकते हैं। वो फील्डिंग को मैच करेंगे तो हम लोगों ने भी उनकी इतनी बेहतर फील्डिंग की और जो इसका कैच था सूर्या का दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो द गेम चेंजर था सर। लेकिन इस खुशी के साथ थोड़े दुख भी आए। किंग कोहली उन्होंने रिटायरमेंट की बात कर दी, T20 से रोहित शर्मा ने भी T20 से रिटायरमेंट की बात कर दी, जडेजा, ये जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं सर, T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया, दूसरी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने इंडिया को मिली है, तो इनकी रिटायरमेंट को किस तरीके से देखते हैं? जायज़ है, नाजायज़ है? थोड़ा और खेलना चाहिए था, थोड़े और समय लेकर खेलते तो ज़्यादा है बेहतर। आपका क्वेश्चन में आपका आंसर है, उनको खेलना चाहिए था। आपको जब लगता है तब उन्होंने छोड़ा, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। हाँ, क्योंकि कैसा ये फॉर्मेट है, ये यंगस्टर्स का फॉर्मेट है और 4 साल के बाद या 2 साल के बाद और यंग तो नहीं होने वाले, बराबर है। और उन्होंने एक लेगेसी जो छोड़ी है और साथ में जो अपने जो बाकी जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो बेंच स्ट्रेंथ बनाई हुई है इतने साल की मेहनत से बीसीसीआई ने, इतने लोगों को ना हेल्प करके इतने टूर्नामेंट्स खेले, इंडिया ए इंडिया बी, बाहर जाके मैचेस खेल रहे हैं, तो अपनी टीम तैयार हो रही है। आईपीएल की वजह से अपने को इतने अच्छे अच्छे प्लेयर मिल रहे हैं जो स्क्वाड में भी नहीं है, बाहर है, लेकिन वो आराम से जगह ले सकते, इतने अच्छे हैं। तो एक राइट टाइम उन्होंने एक डिसीजन लिया और हम लोग को उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, बुरा तो लगेगा कि रोहित शर्मा को T20 में नहीं देखेंगे, विराट कोहली को नहीं देखेंगे, जडेजा जो वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर, बट उनकी जगह लेने वाले प्लेयर तो वैसे भी आ रहे हैं। तो दुख भी है बट खुशी भी है कि उन्होंने राइट टाइम पे ये डिसीजन लिया है। सर, आपको क्या लगता है ये जो पूरा टूर्नामेंट था, इसमें शिवम दुबे के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कई बार ऐसी भी बात सामने आई है कि रोहित शर्मा पहले एक बॉलर बनना चाहते थे, लेकिन उनके कोच जो हैं उन्होंने उनको गाइड किया कि आप बैट्समैन बनिए, आपकी स्ट्राइक रेट अच्छी है, आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। तो क्या शिवम दुबे हमेशा से ही क्रिकेटर बनना, बैट्समैन बनना चाहते थे, बॉलर बनना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? क्योंकि वो एज अ ऑलराउंडर के तौर पे उनका सिलेक्शन हुआ था टीम से। हमारे पास जब आए तब उनका इंटरेस्ट तो बैटिंग में दिख रहा था, बट मुझे लग रहा था कि इसकी एक 6'4" उस हाइट है और वो बॉलिंग डालता है, इट कैन रोल हिज आर्म। तो अगर ये बॉलिंग में भी फोकस करेगा थोड़ा तो ही कैन बिकम अ वेरी गुड। और देखो, मैं भी कुछ खेलता था तो मैं भी ऑलराउंडर करके खेलता था, तो मुझे मालूम है कि ऑलराउंडर की जगह टीम में होती है। और अभी इन फ्यूचर एक गेम है ना, ऑलराउंडर का ही बनने वाला है। आप अभी तो ऑलमोस्ट देख रहे हर एक टीम में कि अभी अपने टीम में देखें तो अपने पास 3-4 तो ऑलराउंडर ही थे। हाँ, तो बाद में तो 7-8 ऑलराउंडर रहेंगे जो दोनों गेम से। ऑलराउंडर का मतलब क्या है? इधर एज अ बैट्समैन करके टीम में खेल सकता है और एज अ बॉलर करके खेल सकता है। अगर दोनों कैपेसिटी जिसके पास है, अगर अब हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी डाले उन्होंने ये फॉर्मेट में और बैटिंग भी की। अगर आप सोच लो कि आपके पास 10 ऐसे प्लेयर है, 10 विकेट कीपर छोड़ के, जो ये दोनों चीज़ कर सकते हैं, तो आपकी टीम को कोई बीट ही नहीं कर सकता है। और ये नियर फ्यूचर ऐसे ही है। तो मुझे कैसा लगा कि अगर इसके पास हाइट है, एडवांटेज रहता है फास्ट बॉलर्स को, अगर वो डाल सकेगा तेज बॉलिंग थोड़ा, तो उसको फ़ायदा होगा, टीम में ना चांस मिलने के लिए फ़ायदा होगा। और मुंबई को जो खेल रहे हो एज एन ऑलराउंडर क्रिकेट खेला,
बैटिंग बॉलिंग जो दोनों डिपार्टमेंट में उसने काम किया। अभी ये साल भी उसने रणजी ट्रॉफी में भी 5-5 विकेट लिए है, तो उसके पास एबिलिटी है अभी भी। फिर भी वो T20 फॉर्मेट में अभी इतना फोकस उतना नहीं है उसका, बट मुझे आशा है कि मे बी ये साल में अगर वो थोड़ा मेहनत करेगा तो हार्दिक पांड्या के साथ और एक अपने को प्लेयर मिलेगा, तो अपने बस एक ना ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कैप्टन को, एक ऑप्शन क्रिएट होता है कि चलो ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये भी है। तो मेरे हिसाब से उसने कंटिन्यू करना चाहिए बॉलिंग। सर आपके जब ही एकेडमी में आए थे तो क्या उम्र रही होगी उनकी, कितने सालों तक आपके पास ट्रेनिंग लिए, और क्या वो स्पार्क हमेशा से ही शिवम दुबे के अंदर दिखा कि जो है जो आज जहां पर वो पहुंचे हैं, वर्ल्ड कप विनिंग टीम के एक सदस्य रहे हैं, वो चीज़ कभी वो अचीव कर पाएंगे? नहीं, वो मेरे पास आए थे आई थिंक 2011-12 में आए थे। आई थिंक दैट टाइम ही वाज 17 ईयर्स, 17-18 साल के रहेंगे। लेट आए एक्चुअली, उन्होंने क्रिकेट पहला शुरू किया था और 4-5 साल उन्होंने क्रिकेट बंद किया था खेलना, मे बी फॉर एनी रीज़न आई डोंट नो, बट उसके पिताजी लेके आए थे, डैड लेके आए थे। एक्चुअली उनका फैमिली का बहुत बड़ा और स्पेशली उनके डैड का रोल है एक शिवम को एज ए क्रिकेटर एक बनाने के लिए। जब आए थे तो स्पार्क तो दिख रहा था कि ना वो उसको लंबा मारने का आदत था, दूर मारने के लिए। और पावर हिटिंग पे ज़्यादा बिलीव करते थे, वो जो वर्ल्ड कप में भी दिखा, जो भी छक्के हो रहे थे इतने लंबे छक्के। और उसके पास वो नेचुरल जो फ्लो है ना, मैं उसका अगर कंपैरिजन करेंगे जो फ्लो है आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन में एक थोड़ा सा अलग लगता है, जैसे युवराज सिंह, तो वैसा वो फ्लो है, वो लगता है कि वो जोर से मारा ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वो बॉल बहुत दूर जाता है। तो उसके पास एक नेचुरल एबिलिटी है, वो दिखाई दी थी। तो जब वो आए यहाँ उन्होंने सीरियसली इसके ऊपर वर्क किया, दिख रहा था कि लड़के में पोटेंशियल है। वो साल में आई वॉज हैंडलिंग ए डिवीजन क्लब, एक कर्नाटक स्पोर्टिंग करके था, मैंने उनको वहाँ से खिलाया। देन आई वॉज अ कोच ऑफ एयर इंडिया टीम ऑल्सो। एयर इंडिया टीम तब मुंबई की एक टॉप की टीम थी, तो वो टीम में मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया। वहाँ से फिर वो उनको जॉब मिला, DY पाटिल में गए, उसके बाद उनको BPCL में जॉब मिला, परमानेंट जॉब मिला। तो एक उनका एक प्रोग्रेस, यानी वो उसका प्रोग्रेस चालू था और डिफरेंट फॉर्मेट में वो अच्छा कर रहे थे। इवन DY पाटिल में तो उन्होंने एक मैच में 6 विकेट लिए थे और फाइनल में 6 विकेट्स इन 4 ओवर्स और कुछ 35-40 रन्स नॉट आउट करके मैन ऑफ द सीरीज भी थे। दैट वाज हिज फर्स्ट ईयर इन DY पाटिल, ही प्लेड फॉर DY पाटिल ओनली। तो एक वो स्पार्क तो दिख रहा था, बट वही कि बेसिकली एक लिमिटेड यानी T20 शॉर्टर फॉर्मेट का उनका थोड़ा सा ये उधर था कि मैं इसमें ज़्यादा कर सकता, और उन्होंने प्रूव करके दिखा है। अभी वो रणजी ट्रॉफी में भी अच्छा ही कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट उनका बेसिक ये है एम है कि ये फॉर्मेट में ज़्यादा T20 में ज़्यादा अच्छा उसका गेम में भी वो सूट ज़्यादा करते हैं उसके साथ। सर सवाल ये भी उठता है कि कितना लंबा अभी आप करियर देख रहे हैं शिवम का, और दूसरा ये भी है कि परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा है, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, तो शिवम के भविष्य को कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि हमें तो एक वाइस कैप्टन तो मिला जो आगे चल के अब हार्दिक पांड्या उम्मीद जताई जा रही है कि कैप्टन होंगे, शिवम दुबे को कहा सी उसके पास और बहुत क्रिकेट बाकी है, लेकिन और ये फॉर्मेट है शॉर्टर फॉर्मेट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि फिटनेस। अगर वो फिटनेस मेंटेन कर सके जैसे विराट कोहली ने, तो और 5-6 साल वो खेल सकता है उसके एबिलिटी के ऊपर। और उसमें अगर उसने ये ऑप्शन बॉलिंग का भी ऑप्शन अगर क्रिएट किया तो मे बी और ज़्यादा भी खेल सकता है। बट उसको सोचना है कि आगे जाने के लिए और क्या करना है। मुझे लगता है कि उसने वनडे मैचेस में भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो फॉर्मेट में भी अच्छा खेलना चाहिए। और डेज फॉर्मेट में तो रणजी ट्रॉफी अगर परफॉर्मेंस है, अभी मैंने कुछ सुना कि डिफरेंट फॉर्मेट के हिसाब से फ्यूचर में टीम सिलेक्ट होने का चांसेस है। यानी रणजी ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस करेंगे उसको टेस्ट क्रिकेट में, या T20 के फॉर्मेट में जो परफॉर्मेंस करेंगे उनको T20 में, या वनडे में फॉर्मेट परफॉर्मेंस करेंगे उनको वनडे में। ऐसी सोच मुझे अभी जो फ्यूचर कोच की कुछ बातों से समझ में आ रही है। तो ऐसा रहेगा तो उसने अपने खुद को डेवलप करना ज़रूरी है। मैच के बाद सर बात हुई शिवम से जो है क्या जो है रहा, क्योंकि आपने बताया कि मैच से पहले आपकी बातचीत हुई थी मैसेज के ही जरिए, लेकिन जो है जीत के जश्न में क्या कोई बातचीत हुई है कहीं कुछ? मैंने सिर्फ उसको कांग्रेट्स किया, क्योंकि अभी जो जीतने के बाद जो पूरा टाइम है अभी उसका है, खुद का है, उसका टीम का है, उसको डिस्टर्ब नहीं। अभी जब उसको टाइम समझ में आया कि मुझे टाइम है, मैं बात कर सकता, मैसेज कर सकता, तो देन आई विल मैसेज। आज शाम को मैं कोशिश करूँगा अगर उसके साथ कनेक्ट हुआ तो। बट आई एम रियली हैप्पी कि एक मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत सालों के बाद वो बोझ था सर के ऊपर कि हम लोग पहुँच रहे, लेकिन मैंने टच एंड गो हो रहा था। तो आपको अगर आपने देखा जाएगा इतना पिछले साल में अपना कंसिस्टेंटली हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बट जो ऐसी टूर्नामेंट आती है, वर्ल्ड कप आती है, वहाँ नज़दीक जाके हम लोग का ICC टूर्नामेंट में जो है अपने रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जिसको लेकर हमारे जो
ऑपोजिशन जो है टीमें होती थी उसका मजाक बनाते। नहीं तो मजाक तो अभी सबका मजाक, जो मजाक बना देते उनका मजाक हो रहा है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये बात है कि अपनी टीम अभी बेस्ट फॉर्म में है और आगे जाके इससे बेटर करने के चांसेस है। तो और कुछ नहीं, मैं ऑल द बेस्ट कहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा उनको कि जो इतना जो सिंसियर एफर्ट्स उन्होंने किया और अपने देश को एक जीत दिलाए, अपने सब भारतीयों का सर चौड़ा किया, सर ऊपर किया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसे अगर खेलते रहेंगे तो नेक्स्ट फ्यूचर में जो टूर्नामेंट्स रहेंगे उसमें हम लोग ट्रॉफी है सर अगले साल, वो भी जीतना है ना वो भी जीतेंगे जरूर। क्या आखिरी सवाल सर, आएंगे शिवम पूरी टीम के साथ आएंगे, बीसीसीआई की जो अरेंजमेंट होगी जश्न मनाने की तो मनाएंगे, आप शिवम दुबे के कोच के हैसियत से शिष्य आ रहा है, गुरु दक्षिणा मिल चुकी है, कैसे जश्न मनाएं? कुछ तो प्लानिंग तो करना जरूरी है। अभी मुझे इसका शेड्यूल मालूम नहीं क्योंकि जिम्बाब्वे का टूर है, वो इमीडिएटली है, क्या है, गैप है या इनसे का कैंप है या कुछ, अभी तक क्लियर कट आइडिया नहीं है। जब अगर आइडिया मिलते तो हम लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। सर आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सचिन सावंत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत बड़ा एक जश्न का समय आ चुका है, लंबा इंतजार इसके लिए भारतीय टीम ने किया है, हर किसी का योगदान था जिसकी वजह से ये इतिहास रचा जा चुका है। लेकिन ये तो अब शुरुआत है, 17 साल का जो लंबा गैप हुआ था, अब आगे देखते जाइए, और भी ऐसे कई सारे जो चैंपियनशिप की ट्रॉफीज है वो भारतीय टीम जीतती रहेगी। जरूरत है बेंच स्ट्रेंथ को और मजबूत करने को लेकर, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने निर्णय लिया है उसकी भी अप्रिसिएशन करनी चाहिए और बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहिए। और भारतीय टीम अब पूरी तरीके से तैयार है, जिसका मुजाहरा लोगों को देखने को मिला कि 17 साल बाद भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। कैमरामैन रवि बिंद के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।